वेलकम एवरीवन। आज अपने लेट कोड कोडिंग चैलेंजेस के आज हम 26th डे पर हैं। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है डिकोड स्ट्रिंग। ठीक है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक इनकोडेड स्ट्रिंग दिया रहेगा, हमको उसको डिकोड करके रिटर्न करना है। ठीक है, कुछ इसमें रूल रहेगा। ठीक है, तो द इनकोडिंग रूल इज के ऑफ इनकोडिंग स्ट्रिंग वेयर द इनकोडिंग स्ट्रिंग इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज बीइंग रिपीटेड एक्जेक्टली के टाइम। मतलब यहाँ के है, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ कुछ स्ट्रिंग दी रहेगी, तो वो के टाइम रिपीट होगा इसके अंदर जितना लिखा रहेगा। ठीक है, नोट दैट के इज गारंटेड टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर। के हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। यू में अज्यूम दैट द पुट इनपुट स्ट्रिंग इज ऑलवेज वैलिड। हमको ये ऑलवेज वैलिड स्ट्रिंग देंगे। देयर आर नो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट और वेल फॉर्म्ड एटसेट्रा। You may assume that the original data does not contain any digit and that digit are only for those repeat number। ठीक है, तुमको एक वैलिड स्ट्रिंग देकर रहेगा, ऐसा नहीं कि 3 दे दिया, यहाँ ब्रैकेट नहीं, हमको रिपीट करने था कुछ नहीं। मतलब एक वैलिड, मतलब पहले के देगा, देन ये ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर स्ट्रिंग रहेगा, फिर वो क्लोज होगा, उसके बाद ही कुछ आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले कैसे करेंगे। पहले उठाते हैं इसको, उठाते हैं इस पार्ट को। ठीक है, पहले समझते हैं। ए स्क्वायर टू 3 दिया था, आई थिंक ए था। स्क्वायर टू 3a 2bc। ठीक है, 2bc 2bc। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम से ये ब्रैकेट दिख रहा है ना, पहले इस पार्ट को, हम इतने पार्ट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये ए वाला पार्ट है, ये एक ए बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पहले 3 टाइम रिपीट होगा, तो यहाँ पे हम ए, ठीक है, ये ए लिख लिया। इस पार्ट का हमने यहाँ पे डिकोड कर लिया इसको। ठीक है, अब बी सी दिया है और बी सी को हम 2 बार आएगा। ठीक है, तो हमने पहले एक बार बी सी लिख दिया। ठीक है, फिर दूसरी बार बी सी लिख दिया, बाद में जो आंसर बना वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जुड़ के इसको जुड़ के आंसर बन जाएगा। ठीक है, पहले हम देख रहे हो क्या रहा, फिर बाद समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा स्ट्रिंग आता है, एग्जाम्पल उठा लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं हम। ठीक है, तो हम इसको उठाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या, पहले 3a2 है। अब इसमें देखो, फर्स्ट इसने क्या दिया है हमको, मतलब स्ट्रिंग के अंदर, मतलब हमको यहाँ पे कंडीशन कैसे करेंगे तोड़ेंगे। 3 दिया, ठीक है, फिर a है, 2 है, देन c है। ठीक है, तो अब देखो इसको ब्रेक करना है, इस वाले को, तुमको पहले ये वाला सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सोल्व करना है तो पहले ये सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले इस वाले को सोल्व करते हैं। ठीक है, 2c को, तो यहाँ पे c आया, ये c आया। ठीक है, c सोल्व हुआ, अब आया a c। अब बन गई एक ये स्ट्रिंग बना। ठीक है, फिर 3 आया, फिर हम इस 3 को ब्रेक करेंगे। ठीक है, ए सी सी, फिर ए सी सी आएगा, देन ए सी सी, ऐसे दैट ऐसे बनेगा स्ट्रिंग, अपना आंसर बनेगा। ठीक है, मतलब पहले हमको सबसे पहले अंदर वाले को करेंगे, फिर उसके बाहर वाले को ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं, तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते थे। मतलब यहाँ पे पहले ब्रेक हो गया, क्लोज हो गया। ठीक, बट यहाँ पे एक के अंदर एक था, तो इसलिए हमको पहले सबसे अंदर वाले को, देन उसके बाहर वाले को सोल्व करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल उठा लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि 2abc। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपल हमको दिख रहा है कि 2abc को डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो हम यहाँ पे abc दो बार लिख सकते हैं। यहाँ से abc, देन abc दो बार लिख दिया। यहाँ पे 3cd है, तो cd को 3 टाइम्स लिख दिया, देन ef। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम, जैसे हमारा सेकंड एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल था, उसको हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है,
तो हम इसको सोल्व करते हैं इस वाले पार्ट को। देखो स्ट्रिंग कोई भी स्ट्रिंग आएगी तो उसमें कुछ फॉर्मेट है, ठीक है। इन स्ट्रिंग में एक कंडीशन तो है कि हमारा फर्स्ट थिंग है कि हमको रिपीट करना, नंबर रिपीट करना है, ठीक है। अब फर्स्ट है कि हमको नंबर रिपीट करना, ठीक है। बट रिपीट तो करेंगे, बट कितने टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है। तो रिपीट होगा वो के टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है, के टाइम्स। तो हमारा के क्या रहेगा, के जो रहेगा हमेशा हमेशा 9 से छोटा या बराबर रहेगा और 0 से बड़ा या रहेगा, ठीक है। तो मतलब जो के रहेगा हमारा 0 से जो हमारा के रहेगा यहाँ से तो हमारा जो तो के हमारा जो है 0 से 9 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो आएगा हमारे स्ट्रिंग में आएगा, फर्स्ट थिंग आएगा वो एक आएगा, हमको 0 से 9 लेगा, कुछ भी करेक्टर आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग आएगा। सेकंड क्या आएगा, एक हमारा ओपनिंग ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। हम यहाँ से कुछ आइडेंटिफाई करेंगे कि इस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। थर्ड हमारा आएगा, थर्ड आएगा हमारा इसका क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, तब कुछ करेंगे, ठीक है। फोर्थ इसका कुछ भी आता है, नंबर नहीं आया, ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आया, तो वो हमारा आया करेक्टर, बीच वाला करेक्टर आया। तो बीच वाला करेक्टर को हमको आएगा, ठीक है। कोई भी करेक्टर आएगा, करेक्टर, ठीक है, कोई भी करेक्टर आता है, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, देखो ओपनिंग ब्रैकेट जैसे आता है, ठीक है। जैसे हम पहले हमारा काउंट आता, ठीक है। तो काउंट को हमको कितने टाइम रिपीट करना है वो हम यहाँ से डिफाइन नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। हम जैसे 0 से 9 आता, कुछ भी आता है, जैसे यहाँ पे 1 3 आ जाता, तो हम इस 1 3 को यहाँ पे, तो ये करेक्टर स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो इसको हम एक नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यहाँ से। तो ये वाला काम मेरा फर्स्ट कंडीशन पे हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से नंबर कन्वर्ट करेंगे, कितने टाइम को रिपीट करना पहले निकाल लिया, ठीक है। अब सेकेंड टाइम ये ब्रैकेट आता था, ब्रैकेट बताता कि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, एक ए आया, ठीक है। तो मैं इस ए को क्या करूँगा, फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि मैं एक स्टैक बनाऊंगा, ठीक है। स्टैक क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमें हमको पहले लास्ट वाले को पहले सोल्व करना है, ठीक है। लास्ट वाले को पहले सोल्व करना है, जब लास्ट सोल्व हो जाएगा तो उसके बाद जाएंगे। तो हमारा स्टैक भी लीफो कॉन्सेप्ट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो लास्ट वाले को हैंडल करता है वो। तो जैसे मेरा क्या आएगा, ये अपने पास आया ब्रैकेट, ये आया, ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट आया, ये वाला आया, ठीक है। इसको हम डाल दिया यहाँ पे स्टैक में अपने, ठीक है। हम जैसे डाल दिया, और साथ साथ जैसे यहाँ पे आया था, हमने एक एक और ब्रैकेट, हमने एक स्टैक बनाया अपना, उस स्टैक में हमने अपना नंबर, जितना भी हमारा नंबर था हमारा, ठीक है, वो नंबर डाल दिया। हमारा नंबर क्या था यहाँ पे, 3 था, 3 टाइम डाल दिया, ठीक है। 3 हमारा रिपीट कर इसलिए डाल दिया इसको, ठीक। इसके बाद ए आया। हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या आया, हमने अपना स्टैक में हमने क्या कर दिया, st1 में पुश कर दिया इस ब्रैकेट को, ठीक है। इस ब्रैकेट को पुश कर दिया, साथ में हमने st2 में अपने नंबर को पुट कर दिया, ठीक है। अब नंबर को उसके बाद 0 कर दिया, नंबर 0 क्यों कर दिया, अब अगली बार कोई करेक्टर आता है उसका रिपीट करने के देखने के लिए, ठीक है। ये हमने स्टेप 2 में कर दिया। स्टेप 3 क्लोज हो रहा है ब्रैकेट, अब ब्रैकेट क्लोज, तब उसके पहले भी ब्रैकेट चल रहा है, उसके पहले कुछ भी हो सकता है, ब्रैकेट बंद नहीं होता, तब तक उस पार्ट को हम क्या किस में रखेंगे, अपने स्ट्रिंग वाले पार्ट में रखेंगे, ठीक है। कोई भी करेक्टर आता है, ए होता है, सी होता है, तो अपने st1 में रखते हैं। तो हम उसको अपने st1 में हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। क्या पुश कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम st1 पुश डॉट डॉट, जो भी कैरेक्टर होगा, जैसे इसमें क्या आता है, ए आता है, ए को हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। ए को पुट कर दिया हमने, ठीक है। ए को पुट कर दिया, तो हम यहाँ पे अपने स्ट्रिंग में यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे ए लिख लेंगे, ठीक है। ए लिख लिया। अगली बार 2 आया, अब 2 आया,
तो हम फिर से नंबर अब बनाना स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 आ गया, नंबर में भी हमने क्या कर दिया 2 डाल दिया, ठीक है। 2 इसमें क्या होता है 0 था स्टार्टिंग में, 0 इंटू 10 प्लस 2 कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू भी 2 है, ठीक है। नंबर की वैल्यू 2 है। अब नंबर की वैल्यू 2 है, ठीक है। अगले स्टेप में फिर गए ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, तो हम इस 2 को अपने इस वाले पार्ट में डाल देंगे, स्टैक में डाल दिया, ठीक है। अब स्टैक में आ गया 2, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, अगली बार फिर आया इसका ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, डाल दिया, ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था, मैं इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आया क्या, सी आया, सी आया तो सी को भी यहाँ पे डाल दिया, कंडीशन फोर्थ वाला, ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट आता है, ये आता है, उसको डाल दिया, ठीक है। अगली बात में क्लोजिंग ब्रैकेट, अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट, जैसे ये क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, ठीक है। अब कुछ करेंगे, अब क्लोजिंग ब्रैकेट आता है मतलब ये वाला हमारा, ये वाला पार्ट में सोल्व लगभग हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके बीच जितने भी हमारा करेक्टर होगा ना सबको उठाएंगे, ठीक है। हम चेक करूंगा कि हमारा स्टैक खाली तो नहीं है, खाली नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे क्या इसका स्टैक का टॉप हमारा ये ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं था, नहीं है, ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तो इस वाले पार्ट को उठा लेंगे, इस वाले पार्ट को उठा लेंगे। एक मेरे पास एक एक्स्ट्रा वर्ड बनाएंगे, एस बी एन मान लो, तो एस बी एन मैंने सी को प्रिंट कर दिया, ठीक है। सी को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब सी को प्रिंट करें और यहाँ से मैंने इसको पॉप कर दिया, हटा दिया, इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अगले स्टेप में फिर चेक किया हमने, यहाँ पे क्या ये हमारा ये ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं, हाँ ओपनिंग ब्रैकेट है, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है, तो हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में इस अपने आएंगे और यहाँ से इसको पॉप कर देंगे, इसको पॉप कर दिया, ठीक, इसको पॉप कर दिया। अब हम देखेंगे हमारे पास एक नंबर हम निकाला है, इसके ऊपर ये नंबर को निकालेंगे, ये 2 है, तो हमको मतलब 2 बार रिपीट करना है अपने आंसर को, ठीक है। तो अब एक अपना टेम्परेरी आंसर लूंगा मैं, उस टेम्परेरी आंसर को 2 बार रिपीट कर दूंगा, जो मेरा आंसर रहेगा इस इस वाले पार्ट को 2 बार रिपीट कर दिया मैंने, 2 बार रिपीट कर दिया, सी बन गया, सी बन गया। बट अभी भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। तो इस जो रिपीट हुआ वर्ड है मैं इसको अपने स्टैक में फिर से डाल दूंगा, ठीक है। इस वाले पार्ट में डाल दिया क्योंकि सोल्व नहीं हुआ मैं, ठीक है पूरा। अब अगले स्टेप में क्या, अगली बार स्टेप में फिर से हमको देखो यहाँ पे फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, तो उसको तब तक हम ट्रेवर्स करेंगे स्टैक को जब तक मुझे एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल नहीं आता, ठीक है। और इस रिपीट करेंगे, अब यहाँ पे देखो, अब रिपीट, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से इसको पॉप कर लिया था, अब यहाँ पे के हमको फिर से एक मिल गया, काउंट हमको फिर से मिल गया, काउंट हमको क्या मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया, ठीक है। यहाँ से हमको 3 मिल गया काउंट, मतलब अगला वर्ड जो भी आएगा उसको 3 बार रिपीट करेंगे। तो पहले हम एक वर्ड बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ से बना लेते हैं, वर्ड बना लेंगे। तो वर्ड में पहले क्या आता, सीसी आता, ठीक है। हम अपने इस वर्ड में सीसी डाल देंगे, ठीक है। फिर लिस्ट में ए आता है, ए हमको यहाँ पे लास्ट में नहीं डालना, लास्ट में डालना तो हम अपेंड करते हैं, बट हमको पहले डालना है, इसलिए हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 0 पोजीशन पे, तो यहाँ पे हम ए डाल दिया, ठीक है। ए डाल दिया, यहाँ से सीसी को भी हमने पॉप कर दिया, ठीक है। और यहाँ से ए को भी पॉप कर दिया। अब आया अगले स्टेप में, देखते हैं यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया ये, तो इसको इसमें आंसर में नहीं डालेंगे बट यहाँ से पॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये पॉप कर दिया, तो हमारा वर्ड बन गया एसीसी। अब हमने देखा था काउंट निकाला था, हमने 3 निकाला था काउंट, तो अपने इस वाले वर्ड को एक रिपीट करेंगे, इसको रिपीट वर्ड जो बनेगा 3 बार इसको रिपीट करेंगे, ए सी सी, ए सी सी, ए सी सी, ठीक है। ये रिपीट किया, इस रिपीटेड वर्ड को उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने अगेन हमने इस वाले अपने स्ट्रिंग में आंसर डाल दिया, ए सी सी, ए सी सी, ए सी सी, ठीक है। अब तक देखेंगे यहाँ तक पहुँच गए हम, तो हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो गया, इससे बाहर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब स्टैक में जो होगा ना, स्टैक से हम क्या करेंगे, आंसर बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बाहर, स्टैक को हम ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। ट्रेवर्स करेंगे स्टैक को, और जो वर्ड होगा उसको अपने आंसर में डालते जाएंगे, ठीक है। आंसर डॉट इंसर्ट करेंगे, इसमें 0 पोजीशन पे स्टैक का पॉप करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको मतलब कुछ 4 चीज़ें देखनी थी, पहली चीज़ें जो थी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना था, हम 4 चीज़ें क्या क्या फॉलो करेंगे, ठीक है। एक बार रिपीट कर ले रहा हूँ। फर्स्ट इज हमको करेक्ट देखना था, हमको कोई नंबर जो है 0 से 9 के बीच में है, ठीक है। इसको इससे हम नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है, कितने काउंट पता करने के लिए। सेकंड था हमको ओपनिंग ब्रैकेट ये मिल रहा था, ये ब्रेक मिल रहा था, तो कुछ हम परफॉर्म चीज़ें परफॉर्म करते, जैसे फर्स्ट चीज़ हम परफॉर्म कर रहा था मैं, नम वाले को हम स्टेप 2 में पुश कर रहे थे, ठीक है। इस ब्रैकेट को हम स्टैक 1 में डाल रहे थे, ठीक है, स्टैक 1 पे डाल रहे थे, ठीक। थर्ड चीज़ था हमारे पास, यदि हमारे पास ये ब्रैकेट मिल जाता है, ठीक है, क्लोजिंग मिल जाता है, तो हम क्या कर रहे थे, ऐसे अपना हम पहले हम काउंट काउंट निकाल रहे थे,
फिर एक वर्ड निकाल रहे थे जो हमारा उस वर्ड उसके बीच में रहेगा, और फिर इसका रिपीट वर्ड निकाल रहे थे, रिपीट वर्ड निकाल रहे थे। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये था, सेकेंड ये था, थर्ड रिपीट वर्ड, और फोर्थ उसको हम अपने स्ट्रिंग में पुश कर रहे थे। ठीक है, ये चार चीज़ें यहाँ पे कर रहे थे। फिर फोर्थ कंडीशन हमारे पास था कि यदि हमारे पास वर्ड होता है कोई दूसरा, कुछ भी एल्स में कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, इस पार्ट में क्या कर रहे थे, अपने स्टैक में हम पुश कर रहे थे। ठीक है, ये कंडीशन हमको कुछ याद रखनी है, इन्हीं चार कंडीशन से मैं आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, ये चार कंडीशन से चलो सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास देखो, हमने एक स्टैक लिया था। ठीक है, स्टैक लिया था, उसमें क्या था, वो स्ट्रिंग था। ठीक है, तो स्टैक हमने वन लिया, एक स्टैक लिया हमने वहाँ पे नंबर को स्टोर करने के लिए, दूसरा स्टैक लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने दो उसको स्टोर करने के लिए, फिर इसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम एक हमने नंबर लिए रहते हैं, वो क्यों, उसका यूज था कि हम अपने कैरेक्टर वाले को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए नंबर कितने बार रिपीट करना है। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपना लूप स्टार्ट करूँगा। कितने से हम स्टार्टिंग से करेंगे, इक्वल टू 0 से लेकर i इज लेस देन s डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, फिर इसके बाद हम चेक कर, पहले हम यहाँ चार कंडीशन बना रहे थे। ठीक है, पहला कंडीशन ये था कि मेरा जो s कैरेट ऑफ i है ग्रेटर देन किसके हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, बट लेस देन किसके हो जाए, लेस देन 9 को जाए। ठीक है, पहला कंडीशन था हमारा ये। फिर सेकंड कंडीशन हमारा क्या था, कुछ सेकंड कंडीशन था एस डॉट केयर एट फाई इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट हो। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड कंडीशन था एस डॉट केयर एट फाई इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट था कुछ, लास्ट में अदरवाइज कुछ भी होता था तो लास्ट कंडीशन था। तो हमने चारों कंडीशन कुछ लिखा था। ठीक है, हमने चार कंडीशन क्या लिखा था, हमारा पहला कंडीशन होता था तो हम इसको एक नंबर में रिपीट करते थे, मतलब कि इंटीजर में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टर से हमको नंबर डेसिमल वैल्यू कन्वर्ट करना है तो कैसा रूल होता है, नम इंटू 10 प्लस जो वैल्यू होगी। ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एस डॉट एट ऑफ आई माइनस का 0। ठीक है, ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक, हम देखते जो सबसे लास्ट वाला पार्ट था, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे थे, इसमें हम अपने वैल्यू को, कैरेक्टर को अपने स्टैक में पुश कर रहे थे। ठीक है, दिस डॉट कैर एट ऑफ आई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डबल डॉट कैसे क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिया और यहाँ पे कैरेक्टर था। ठीक, कैरेक्टर को हमने फॉर्म में करना था। अब हमको ओपनिंग ब्रैकेट मिली तो हम क्या कर रहे थे, एक तो चीज़ था कि st1 में हम पुश कर रहे थे अपने ओपनिंग ब्रैकेट को। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर रहे थे। सेकेंड थिंग, हम s22 में पुश कर रहे थे अपने नंबर को, और उसके बाद नंबर को 0 कर देते। ठीक है, अब बात है थर्ड केस की आती है बात, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पहले एक वर्ड निकालते, टेम्परेरी वर्ड, टेम्प वर्ड इनसाइड। ठीक है, ओ इसके अंदर जो रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम काउंट निकालते हैं, देन रिपीट टेम्प वर्ड, देन ये कुछ कंडीशन है, यहाँ चार कंडीशन कर रहे थे तो हम चार कंडीशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन करते हैं, पहले हम स्ट्रिंग
ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया। हम लूप चलाएंगे, इस पर लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे हम कि मेरा स्टैक क्या, स्टैक से निकाल लेंगे हम यहाँ से, स्टैक से, ठीक है। स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, स्टैक का जो है फर्स्ट एलिमेंट, हम क्या चेक कर रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट जो है ना नहीं होना चाहिए किसके बराबर, ओपनिंग ब्रैकेट के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन में ये लगाया, ठीक है। और यहाँ से हमने अपना टेम्प जो हमने एसवी बनाए इसमें इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है, इंसर्ट कर रहे थे। यहाँ पे इंसर्ट 0th पोजीशन में कर रहे थे। क्या कर रहे थे इंसर्ट हम, st.pop, ठीक है, पहला कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ से हम काउंट निकालेंगे, लास्ट में जो बचेगा हमारा स्ट्रिंग देखेंगे हम कि हमारा ये स्ट्रिंग ft इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, ये हमारा st इज नॉट एम्प्टी, वैसे एम्प्टी रहेगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट हम निकालेंगे, काउंट में क्या निकालेंगे, हमारा काउंट निकलेगा st2 से, ठीक है, st2 से निकलेगा वहाँ पे कितने बार को रिपीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए निकाल रहे काउंट को, ठीक है। अभी हमने निकाल लिया काउंट। अब यहाँ पे रिपीट करेंगे करेक्टर, कैसे रिपीट करेंगे, वाइल काउंट -1 से ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या करेंगे, हम एक नया स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग बिल्डर एस वर्ड इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं अपेंड करते जाएंगे, ठीक है। वर्ड से यहाँ तो आप अपेंड करो या इंसर्ट करो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वर्ड डॉट अपेंड कर देंगे यहाँ पे हम, वर्ड डॉट अपेंड क्या करेंगे यहाँ पे हम, जो हमने पहले वर्ड एसवी बना दिया, एसवी को अपेंड कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड चीज होगा, फोर्थ चीज हमको पुश करना था, ठीक है, अपने स्टैक में पुश करना था। तो st1 में हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे। अब हमारा क्या था यहाँ पे, वर्ड तो स्ट्रिंग बिल्डर है तो इसको हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, ठीक है, यहाँ हमने इंसर्ट कर दिया, पुश कर दिया। अब है यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया, अब हमको लास्ट में करना था आंसर फाइंड आउट करना था, आंसर फाइंड करना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर आंसर इक्वल टू न्यू, तो यहाँ से हमने लूप चलाएंगे कब तक, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं होता तो हम क्या करते जाएंगे, यहाँ से हम आंसर डॉट इंसर्ट 0th पोजीशन पे हम क्या कर देंगे, st1.pop, यहाँ पे st1 रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे इंसर्ट क्यों कर रहे हैं, अपेंड क्यों नहीं कर रहे, रीजन था कि स्टैक से लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। अगर हम अपेंड करते जाएंगे तो उल्टा स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक। रिटर्न आंसर डॉट स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक। तो रन कर लेते हैं, लेट्स, कुछ तो दिक्कत हुआ है, ओके, st1 था, st1 ठीक है, st1 था। लेट्स देखते क्या होता है, टेस्ट केस पास नहीं हो रहा है अभी, कुछ रह रहा है, st1.pop ये रह रहा था, ठीक है। सिंपल टेस्ट केस पास हुआ, फाइनल सबमिट करते हैं, ठीक है, वो भी पास होगा, ठीक है। रन टाइम 75% लोग को बीट किया, मेमोरी में हमने 89% लोग को बीट किया, ठीक है।
तो हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, स्पेस की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ एन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम 2 स्टेक लिए एक्स्ट्रा लिए, बीच बीच में हमने स्ट्रिंग बिल्डर भी यूज करते गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस की बात करें, स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे लास्ट वाला तो चलो ठीक है चल जाएगा, बट हमने यहाँ पे 2 स्टेक लिए थे, इसके साथ ही हम यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे यूज कर रहे थे, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ एन हमारा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। टाइम की बात करें तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ एन टाइम चला था, ठीक है। इसके बाद ये भी ऑर्डर ऑफ वन में चल रहा था, ठीक है। अब ये है स्टैक के साइज पर डिपेंड कर रहा था, तो ना कि हमारा स्ट्रिंग के साइज पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए इसको भी मतलब वर्स्ट केस में मतलब एक किसी बार दो, तो ये भी ऑर्डर ऑफ एन टाइम ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा ऑर्डर ऑफ एन रहेगा, क्योंकि यहाँ भी हमने रिपीट किया तो ये भी एन रहेगा, एन प्लस एन, 2n प्लस वो अंदर का पार्ट एन, 3n, तो मतलब कि ऑर्डर ऑफ एन में जा रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस ऑर्डर ऑफ एन पे हुआ है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।